तो लाइफ में ना हम जितना मर्जी टूटे हों, हम जितना मर्जी दुखी हों, हमारे साथ जिसने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, हमें ख़ुद को इकट्ठा करना होता है, ख़ुद को कंपोज करना होता है और अपनी कामयाबी के लिए एफ़र्ट करनी होती है। इसके लिए ना हमें छोटी छोटी हैबिट्स खुद के अंदर आदत अपनानी होती हैं, डेवलप करनी होती हैं। अब वो कौन सी ऐसी आदत हैं, वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अगर हम अपना लें तो हमारी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है। वो कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अगर हम फॉलो कर लेते हैं ना तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है। आज के ब्लॉग में आपको वो बताऊंगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे कुछ आपको प्रैक्टिकल ऐसी टिप्स दूं जो कि आप अपनी लाइफ में जब अप्लाई करेंगे ना तो आप पॉजिटिव फील करना शुरू हो जाएंगे, बेहतर फील करेंगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। आपको एंजाइटी, वो जो चिड़चिड़ापन इंसान में आया होता है ना, ख़वातीन में, होम मेकर्स में आया होता है, चिढ़ के बोलती हैं, बच्चों को भी डांट देती हैं, गुस्सा कर जाती हैं, हस्बैंड से भी पहले गुस्सा करती हैं, फिर जब हस्बैंड को गुस्सा चढ़ता है तो फिर डांट भी खाती हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता था एंड दैट्स नॉर्मल। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि आप अकेले नहीं हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि मैं लेकर आई हूँ ग्रॉसरी, साथ साथ मैं ग्रॉसरी अरेंज करूँगी और अपनी जो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपनी लाइफ के थ्रू मैं आपको बताऊँगी, सिखाऊंगी, और वो ताकि हैबिट्स जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मेरा जैसे ही ब्लॉग देखते हैं ना जल्दी से वो ज्वाइन कर लेते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर देते हैं और कॉमेंट करते हैं कि हमने न्यूली ज्वाइन किया है। तो आप भी जल्दी से कर दें, अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी। मेरी ना बेसिकली हर व्लॉग में मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ रोज़ के रोज़ कोई नई बात शेयर करूं, क्योंकि देखें एक किताबी बातें तो मैं कभी भी नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो गलतियां मैंने की, जिनसे सीखा, आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँ। तो चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कि आपके चाहे मेके या ससुराल या फिर आपकी किसी फ्रेंड सर्कल या फिर अगर आप जॉब करते हैं वर्क प्लेस में, अगर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर तो कोई ऐसी बात है कि आप हैंडल कर सकते हैं, तो पहली टिप मैं ये दूंगी कि अपने मसले खुद हैंडल करना सीखें, खुद डील करना सीखें लोगों के साथ। घबराया ना करें, डरा ना करें, डील करें खुद से। कोई ऐसी बात नहीं होती है, लोग आपको खा नहीं जाते हैं। जहाँ पर आपको लगता है आप अगर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, प्यार से तरीके से उनको समझा दें, प्यार से, और अगर वो बदतमीज़ी पे उतर आए या फिर आपके साथ बुरा सलूक करें या मिसबिहेव करें तो उनको इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें, ठीक है, माफ़ कर दें अगर वो बेरेबल है उनका जो बिहेवियर है, ठीक है। अगर वर्स्ट सिनेरियोज़ हैं तो डेफिनेटली आपने अपने हस्बैंड को बताना ही होता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये टिप दूंगी कि अगर कोई ऐसी बातें हैं जो आप खुद हैंडल कर सकती हैं ना तो उनको खुद ही करें, दरगुजर कर दें। अगर कर सकती हैं कोशिश ये करें कि माफ़ कर दें, ठीक है, क्योंकि जब आप माफ़ करते हैं ना, किसी ने आपके साथ जो भी बुरा किया होता है, मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि वो एक्चुअली अपने साथ ही बुरा कर रहा होता है। आपको अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से नवाजता ही चला जाता है, वो चीज़ आपके हक़ में होती है अगर कोई आपके साथ बुरा करे सलूक, ठीक है। तो ये हैबिट अक्सर ख़वातीन में होती है कि वो जो छोटी छोटी ससुराल की बातें होती हैं, किसी ने उसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, वो आती हैं 8-9 बजे जब आप अपने हस्बैंड को चाय शाय दे के, खाना शाना दे के फ्री हो जाती है, तो फिर वो बताती हैं। इससे क्या होता है कि हस्बैंड एक तो सुबह का थका हारा घर आया होता है और जब वो उसको ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं ना तो वो परेशान हो जाता है, पैनिक हो जाता है। और कभी भी कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जो कि उनका ख़वातीन को उसी चीज़ में साथ दे देते हैं जिसमें चीज़ें और वर्स्ट हो जाती हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो अल्टीमेटली उन्हीं को ही ब्लेम कर देते हैं, अपनी बीवियों को, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो पैनिक हो जाते हैं और आपको उस वक्त तो कुछ नहीं कहते, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको किसी न किसी बात पर डांटने लग जाते हैं और आपको ना ये चीज़ समझ भी नहीं आ रही होती है कि वो आपको क्यों डांट रहे हैं, आपका कसूर क्या है या आपने क्या किया। और जब आप ये पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या, उस चीज़ पे आपको और डांट पड़ती है, ठीक है। ये हर एक के साथ ऐसे नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनको डांट भी नहीं पड़ती, जो उनको सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और लेकिन यहाँ पर 60 to 70% जो पाकिस्तान में या एशिया में हमारे इस तरह से होता है कि अल्टीमेटली जो है ना वो बीवियों पे ही गुस्से निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि हमें खामोश रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि मत बताएं। अगर किसी का मूड अच्छा है, अगर हस्बैंड घर आया, उसका मूड अच्छा है या वो अच्छा फील कर रहा है, आराम अपने बच्चों के साथ बैठा है, बातें शातें कर रहा है, गपशप चल रही है, तो आप भी अच्छी बातें ही करें। कोई ज़रूरत नहीं है अपने रूम का माहौल जो है वो नेगेटिव या अपने घर का जो एनवायरनमेंट है उसे नेगेटिव करने की। अगर आप अलग से भी रहते हैं और अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, फ़ोन पर कह दिया किसी, पहली बात तो ये मैं ये कहूँगी कि जो टॉक्सिक आपके रिलेशंस हैं, जो आपका मूड ख़राब करते हैं, जो आपका मूड स्पॉइल करते हैं, उनसे आप कोशिश करें कि बहुत कम आप रखें। आपको लगता है ना कि अगर 2 से 3 बातों के बाद इसने चौथी आपको लगा देनी है, तो फिर आप कोशिश करें कि उनसे सिर्फ टू द पॉइंट बात करें, सलाम, जवाब, खैरियत एंड दैट्स इट, ठीक है।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी वो ये है कि आपने जो आपके ख़यालात आते हैं ना आपको, हमें अक्सर ऐसे होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, लेट्स से जिस तरह ये मैं ग्रॉसरी सेट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ कि जब हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं ना, पहले तो हम वहाँ पर अच्छा खासा चलते हैं, उसके बाद फिर घर आए सामान मैं ख़ुद उठाकर हम लोग ऊपर ले आते हैं, क्योंकि हेल्पर वगैरह उस तरह से नहीं है, तो काफ़ी थकावट हो जाती है। आते साथ दिल चाहता है कि बस बंदा चाय पी ले, और ग्रॉसरी अक्सर पड़ी रहती है। फिर ये होता है कि मेरी आदत ऐसी है कि मैं फ़ौरन जो है ना उसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है, चाहे जितना मर्ज़ी थके हो। अगर कोई बच्चा हेल्प करा दे तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि जैसे जैसे चीज़ें आई हैं मैं साथ ही समेट दूँ। और बस मेरी ये कोशिश होती है कि मैं 1-1.5 महीने की ग्रॉसरी इकट्ठी कर लेती हूँ। उसके बाद जो चीज़ रह जाती है या जो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है, कोशिश तो करती हूँ कि गुजारा हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गुजारा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अपना बजट भी देखना होता है। इतनी महंगाई हो गई है, इतना ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, तो बस फिर होता है फ़ील कि यार अब जो चीज़ आई है उसको तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें एक तो ये भी हैबिट होनी चाहिए कि हम हर चीज़ को अच्छे तरीके से अरेंज करें, हर चीज़ को। अब अगर ये चीज़ें बाहर पड़ी रहें और मैं थकी हुई हूँ, मैं सो जाऊँ, मैं ये सोच लूँ कि नहीं यार मैं सुबह कर लूँगी, मैं मतलब फ्रोज़न में रख लेती हूँ फ्रीज़र में, बाकी चीज़ें जो है वो मैं सुबह कर लूँगी, ऐसे नहीं है। आपको बस कोशिश करनी चाहिए कि टाइम के साथ साथ जो है ना वो चीज़ों को आप अरेंज करते रहें। कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो रीफ़िल करने वाली चीज़ें हैं उनको रीफ़िल कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी वो कर ली हैं, बाकी ऑलरेडी हुई हुई हैं, और ये तकरीबन मेरी जो है वो 1-1.5 माह की ग्रॉसरी, 1.5 माह की ये ग्रॉसरी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें एक्चुअली जेन्युइनली ख़त्म हुई हैं ना, जिनकी बहुत ज़रूरत होती है, मैं बस वो लेकर आई हूँ। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मैं आपको दूसरी टिप बता रही थी कि आपने क्या करना है कि जब भी आपको कोई नेगेटिव थाट्स आती हैं ना, नेगेटिव थाट्स के स्पाइरल में आप जाते हैं, मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाती रहती हूँ और बताती रहती हूँ, आपने अपने माइंड को ना झटकना होता है, अपने ख्याल को ना झटक देना होता है। ये मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ ऐसे नहीं होता, फिर भी मैं आपको बार बार एक बात कहूँगी कि आपने ये जहन में रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपको आज मैं ऐसी एक टिप बताऊंगी जो मैं ख़ुद रोज़ करती हूँ, और ये एक ऐसी टिप है जो कि बहुत बड़े बड़े जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या ऐसे थेरेपिस्ट होते हैं जो आपका माइंड सेट कर देते हैं, और हर सेशन की वो अच्छी खासी आपको भारी भरकम फ़ीस चार्ज करते हैं। तो मैं जो आपको टिप बताऊंगी ना, आपने उसको फॉलो करना है, और मैं ख़ुद डेली बेसिस पे इस टिप को फॉलो करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, आपने उसका अपना ख्याल झटक देना है। मुझे भी आती हैं समटाइम्स, अगर किसी ने कह दिया या किसी ने एकदम आपको कुछ कह दिया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ना ही आप वो डिज़र्व कर रहे थे जो वो आपको कहे, लेकिन उसने कह दिया, आपने पलट के एक तो कोशिश करनी है कि जवाब ना दें। अगर आप दे सकते हैं और वो बंदा ना रुके, आप बैक आउट कर जाएँ, बैक ऑफ कर जाएँ, छोड़ दें, ठीक है। और आपने क्या करना है कि मैं ऐसे करती हूँ नॉर्मली कि जब मैं सुबह जा रही होती हूँ, जिम जा रही होती हूँ, या मैं अपने आप को, मैं जब बच्चों को ड्रॉप करती हूँ और उसके बाद जिम जाते हुए रास्ते में जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ ना, या फिर अगर ड्राइव ना भी कर रहे हो, आप घर में बैठे हैं, आपने क्या करना है कि अपने एक हाथ से ना दूसरी बाजू को, मतलब अपने जो दूसरी बाजू है आपकी, ठीक है, आपने उसको ऐसे करके ना पकड़ना है, जैसे कोई आपका हाथ पकड़ता है या आपकी बाजू पकड़ता है, हाथ रखता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़रा ज़ोर से पकड़ना है, ठीक है, जैसे हम किसी की बाजू को पकड़े सहारा देने के लिए, 4 आर्म्स को, और पकड़ के आपने कहना है कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपने 3 से 4 दफ़ा बोलना है, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। चाहे अगर आप नॉर्मल नहीं भी हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों से बेहतर है, लाखों से बेहतर है। अगर छोटे मोटे कोई हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, आप ये आजमा के देखना। आपने अपने आप को कहना है मैं ठीक हूँ, मुंह से बोलना है, दिल में नहीं सोचना, मुंह से बोलना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आपने इस तरह से ना अपने आप को कहना है रोज़, ठीक है, 2 से 3 दफ़ा। और आप बिलीव करेंगे, ऐसा कोई ये मैजिकल मैं आपको टिप दे रही हूँ, एक थेरेपी बता रही हूँ आपको, कि आप अंदर तक हील होना शुरू हो जाएंगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो हमारा बेसिकली जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसको, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो दोनों, ठीक है, हम एक चीज़ है जो हम अपने जहन से सोच रहे होते हैं, और एक चीज़ होती है जो हमारे बैक ऑफ माइंड चीज़ें चल रही होती हैं। हमने इन दोनों को ये बताना है कि हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटोमेटिकली आपका जो आपकी बॉडी है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जब वो पॉजिटिव होगा और जब ये उसको सिग्नल मिलेगा यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, द बंदा इज़ फाइन, ये बंदा बिल्कुल ठीक है, तो बिलीव करें ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी बॉडी की जो कैफियत होती है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और अपने आप को अच्छा, अपने बारे में अच्छा गुमान किया करें, अपने लिए अच्छा बोला करें, अच्छा सोचा करें कि अल्लाह पाक का शुक्र है। जब हम पॉजिटिव देखें, वो बात आ गई ना, वो एग्जाम्पल हमने बचपन में सुनी थी, एक गिलास है उसमें आधा पानी है, कुछ लोग उसको इस तरह से देखेंगे ये तो आधा खाली है गिलास, कुछ लोग कहेंगे ये आधा भरा हुआ है। तो हमने
जो आधा भरा हुआ है वो पॉजिटिव बात है ना, कि एक तरह से वो बंदा उस चीज़ को नहीं देख रहा कि वो खाली कितना है, वो कहता है कि है कितना भरा हुआ। तो बस हमने भी इस चीज़ को देखना है। तो बस इसी तरह ना हमने उन चीज़ों को देखना है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। हमने ये नहीं देखना कि अल्लाह ताला ने हमें क्या अता नहीं किया। आजकल ये ट्रेंड है कि हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, टिकटॉक हो गया या फिर इंस्टा रील्स हो गई या फेसबुक जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, यहाँ पर देखते रहे उसने ये घर ले लिया, इस ब्लॉगर ने नई गाड़ी ले ली, ये ब्लॉगर भाग रहा है फ़ोन ख़रीदने के लिए। बस ठीक है, एंटरटेनमेंट की हद तक अगर आप ये चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं या आप देखते हैं तो आप देखें, लेकिन आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि ये सब चीज़ें ना ये दुनियावी हैं। ये जो ज़िंदगी है ना, ये बस एक टेम्प्रेरी है। ये चीज़ें जहन में रखनी है, और ये जितनी भी मटेरियल थिंग्स है ना, ये सब कुछ इधर ही रह जानी है। ये चीज़ जहन में रखनी है, और जो आपके पास है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जिसके पास जो है ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको दिया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। ये जो तफरीक है ये अल्लाह ताला ने रखी है। हम जिस हाल में हैं हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मैं बस जब इस सोच के साथ आगे चलती हूँ ना, तो लाइफ बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहती है, बहुत हमें सुकून रहता है। और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको जो दूंगी ना, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी सोल हील हो, आपकी रूह तक सुकून जाए, आप लोगों की मदद करें फाइनेंशियली। अगर जितनी भी आपकी इस्तात है, मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं ना, उसमें से आप खुद के लिए भी खर्च करें, अपने घर के खर्च भी करें, सब कुछ मैनेज करके एक हिस्सा ऐसा ज़रूर, जितनी भी आपकी इस्तात या बजट के हिसाब से निकलता है ना, ऐसे किसी सफ़ेद पोश की आप हेल्प करें जो कि अपने मुंह से नहीं मांग रहे। किसी ऐसी फैमिली की जो आपको पता हो कि यार ये सफ़ेद पोश हैं, और ये आप उनकी मदद करें, आपको बहुत बहुत सुकून मिलेगा। जितनी भी आपकी इस्तात है, जो भी आपकी इस्तात है, जितना भी आपका बजट है, आप जितनी भी कर सकते हैं उनकी हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने जो है ना जिस तरह भी आप हैं अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अब मैं अगर आपसे अपनी मिसाल, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है मैं आपको अपनी एग्जांपल्स देती हूँ। हम लोग ना शाम को जाते हैं बच्चों के साथ, मेरी फ्रेंड है, हम लोग इकट्ठे बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, क्लासेस लेते हैं फुटबॉल वगैरह की ना, बच्चे सीखते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि बच्चों को भी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए। वहाँ पर और भी मदर्स आई होती हैं, हर कोई अपने अपने बच्चे लेके आई होती हैं। तो वहाँ पर ना मेरी आदत है यार, मैं तो अपने आराम से बातें करती हूँ अपनी दोस्त के साथ, हेल्दी पॉजिटिव कुछ सीखते हैं हम लोग। मतलब ये नहीं कि गॉसिप्स लाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बस ऐसी बातें हम लोग नहीं करते। हम लोग माशाल्लाह शी इज़ वेरी एजुकेटेड, और मैं उनसे बहुत लर्न करती हूँ, वो मुझसे कुछ चीज़ें लर्न करती हैं, और हम लोग जिम भी इकट्ठे जाते हैं। तो जो अच्छी फ्रेंड है ना, वो भी होना एक ब्लेसिंग है। अगर आपको कोई अच्छे दोस्त मिलते हैं, लॉयल दोस्त मिलते हैं ना, क्योंकि दोस्ती में याद रखिएगा हमेशा गिव एंड टेक होता है। कुछ आप लोगों ने करना होता है, कुछ उन्होंने करना होता है, ठीक है। फाइनेंशियली नहीं कह रही, दोस्ती में लॉयल फीलिंग्स का एक्सचेंज होता है। हमेशा ये नहीं होता कि बस यही अच्छा करे मेरे साथ और दिल में आप बस बुग़्ज़ रख के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप लॉयल होते हैं ना, तो फिर दोस्ती होती है। खैर ये एक सेपरेट बात है, इंशाल्लाह दोस्ती पे भी किसी दिन टॉपिक रखेंगे। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आराम से कैजुअली मज़े से बैठी होती हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि वहाँ बेंचेस होते हैं सारे, मैं वहाँ पर चौंकड़ी मार के आराम से ईजी होकर बैठ जाती हूँ, ठीक है। अक्सर मदर्स आती हैं, देख रही होती हैं, मैं किसी की परवाह नहीं करती। मेरा जो दिल करता है मैं अपनी, और उसी जो आपका एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होती है, उसी में ही आप क्लासी भी लगते हैं, ठीक है। आराम से मैं बैठती हूँ, अपने चिप्स, कभी स्नैक्स ले लिए, कभी कुछ कर लिया, कभी कोई बातें शातें, जो भी हमने खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हम अपना आराम से चिल करते हैं, सुकून करते हैं। मैं परवाह नहीं करती। किसी ने मुझे उस दिन कहा कि आप ऊपर चौंकड़ी मार के बैठी हुई हैं, मैंने कहा जी जी आप भी बैठ जाएँ तो सीरियसली मतलब कि मेरी जो लाइफ है, जो मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ। मैं कभी भी किसी से लोगों के उसमें नहीं आती कि यार वो ये कह देगा तो वो ये कह देगा। बस चिल करें, एंजॉय करें। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने जनाब क्या करना है कि इसको लाइक करना है, सबसे पहली बात लाइक ज़रूर करना है। उसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ज़रा नज़र दौड़ाए, देखें नीचे सब्सक्राइब किया हुआ या नहीं। उसके बाद आपने करना है बेल आइकन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने करना है कमेंट। अगर तो न्यू है तो आप फर्स्ट टाइम आए, आप नीचे लिखें कि यार हमने अभी ज्वाइन किया है। और अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोग तो ऐसे कोई कनेक्टेड है ना मेरे चैनल के साथ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके बाद जो फर्स्ट कमेंट है उसमें मैंने अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग का लिंक पेस्ट कर दिया है, पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करें और मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग का चैनल जो है वो देखें। कम बजट में मैं किस तरह से ड्रेसेस डिज़ाइन करती हूँ, क्या मैं पहनती हूँ। अगर आप मेरे बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, वहाँ पर मैंने चीज़ें शेयर की हुई हैं। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में आपने मुझे बहुत ज़्यादा याद रखना है। याद रखें ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, अच्छे काम करें, ख़ुद को पॉजिटिव रखें और रोज़ एफ़र्ट करें। एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, तीसरे दिन छोड़ना नहीं है, ट्राई करते रहें।